वीरेन के बारे में दादाजी को कैसे बताऊं? लेकिन बताना तो पड़ेगा ही, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। दादाजी, आपकी दवा का वक्त हो गया है। क्या बात है बेटा? कुछ भी नहीं दादाजी। अपनी दादी से कह देना आज दोपहर का खाना मैं नहीं खाऊंगा। क्यों दादाजी, क्या हुआ? ऐसे ही बेटा, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। गोली खाली है, थोड़ा आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। ठीक है दादाजी, आप आराम कीजिए। निवेदिता, जी दादाजी। बेटा परेशान तो तुम हो, बताओगी नहीं क्यों? परेशानी? नहीं दादाजी, कोई परेशानी नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। क्या कर रहे हो वीरेन? पैसे निकाल रहे हो? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए वीरेन? तुम्हें इससे मतलब? अपने काम से काम रखो और मेरे काम में दखल मत करो। ये मेरा भी घर है और इस घर में कब क्या हो रहा है ये जानने का हक है मुझे। हक? पति तुम्हारा नहीं, लेकिन घर फिर भी तुम्हारा है। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। सबके बस की बात नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक अपना बोरिया बिस्तरा उठा के जा चुकी होती। और तुम क्या समझते? तुम मुझे बदल दोगी। ये प्यार व्यार पति सेवा, ये सब मेरे लिए बेकार। इन सारी चीजों का मेरे पे कोई असर नहीं होता। और ये बात कान खोल के सुन लो निवेदिता शर्मा, इस घर के लोगों के लिए मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज है, वो है नफरत। और मैं इस घर में सिर्फ एक ही मकसद से आया हूं, वो है बदला। तो जितनी जल्दी तुम ये सच्चाई मान लो, वो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा। और रही बात पैसों की, तो आज कुछ ऐसा होने वाला है कि पूरा सूद खानदान और तुम देखते रह जाओ। और फिर मैं खुश हूं। रोक सकती हो तो रोक लो। सुनो, माँ तुम्हारा टिफिन पैक कर रही है और उन्होंने कहलवाया कि मीटिंग शुरू होने से पहले तुम अपना खाना खा लो। पिछले 2 दिनों से जैसे तुम्हारा टिफिन जा रहा है वैसे ही वापस आ रहा है। तुम मीटिंग में जाते ही अपना खाना खाना भूल जाते हो। ये भी कोई अच्छी बात है क्या? हाँ हाँ पापा ठीक है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मेरी डाइट कितनी कम है, फिर भी तुम इतना सारा खाना रख देती हो। अब मुझे खुद ही बताओ, तुम इतना सारा खाना रख दोगी तो मैं घर लेट ही आऊंगा ना। अच्छा, तो इसका मतलब तुम घर सिर्फ खाना खाने के लिए आते हो? नहीं, वैसे मेरे पास और भी कई वजह है फिर वापस जल्दी आने की। हटो, मैं शाम की बात कर रही थी। अब जाओ ऑफिस वरना तुम्हें देर हो जाएगी। ठीक है, बाय। बाय। और रही बात पैसों की,
तो आज कुछ ऐसा होने वाला है कि पूरा सूद खानदान और तुम देखते रह जाओ। रोक सको तो रोक लो। निधि, ये क्या कर रहे हैं बेटा? क्या हुआ चाची जी? बिना देखे काटे जा रहे हैं, चाकू लग जाता हाथ में। ध्यान कहाँ है तेरा? कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो हुआ है। हाँ, वीरेन ने कुछ कहा तुझसे? फिर से कुछ? ये शोर कैसा है? चल तो सही। ये क्या हो रहा है? क्या हल्ला है ये? पिछली बार की तरह कोई मोर्चा तो नहीं है बाबूजी? साहब जी क्या हुआ? ये शोर क्यों मच रहा है? पता नहीं साहब, वीरेन साहब के साथ आए हैं। तुम वापस गेट पर जाओ। हे भगवान, पता नहीं इस बार कौन सा बवाल खड़ा करने जा रहा है ये लड़का। बाबूजी, आप बाहर मत जाइए प्लीज। मुझे खुद देखना है बाहर क्या हो रहा है। अरे मान जाइए ना, पता नहीं भीड़ क्या चाहती है। रुक जाइए बाबूजी, रुक जाइए बाबूजी। सुध साहब, आप हमारी जनता को ये बताएं कि आपने ये फैसला क्यों लिया? अचानक ये करने की कैसे सोची आपने? क्या आपका पूरा परिवार आपके साथ है? आप सबको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन एक एक करके। उससे पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। ये इंसान जो मेरे पास खड़े हुए हैं, ये मामूली इंसान नहीं है। इन्होंने दूसरों की सेवा के लिए अपनी पूरी जिंदगी काट दी। इन्होंने उनको सहारा दिया जो बेसहारा थे, गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे। ऐसे कितने लोग हैं जो इनकी वजह से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जब मुझे इनके काम के बारे में पता चला तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने इस कोठी की ओर देखा जिसे आप लोग विलायती कोठी कहते हैं। मेरा यकीन मानिए, जब आप ऐसे घर की चार दीवारी के अंदर रहते हैं तो आपको बाहर की दुनिया दिखाई नहीं देती। लेकिन इस कोठी के असूल कुछ अलग है, क्योंकि ये भूपत राय सूद की कोठी, मेरे दादा साहब की कोठी। और जिन्होंने हम बच्चों को यह सिखाया कि हम अपनी आंखें खोल के बाहर की दुनिया देखें, अपने से ऊपर के तबके को नहीं बल्कि अपने से नीचे के तबके को देखें और उनकी मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं भूपत राय सूद का पोता हूं और इनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा हूं। इसलिए मैंने 3 ऐसी सेवा संस्था चुनी है जो समाज सेवा का काम कर रही है और उन्हें मैं 50 लाख रुपए देना चाहता हूं, जो मेरे और मेरे दादा साहिब की तरफ से। और ये पैसे मैं चेक में नगद देना चाहता हूं। अर्पण फाउंडेशन मुझे नहीं, मेरे दादा साहब को।
योजना ये लीजिए। सुध साहब, आप हमें बताएं कैसा लग रहा है आपको आज आपके। बाबूजी आप अंदर चलते हैं। हेलो सिद्धार्थ, जो सैलरी के पैसे तुमने घर पे रखे थे वो वहाँ नहीं, मैं जानता हूँ। लेकिन यही नहीं सिद्धार्थ, वो पैसे घर में है, वीरेन के पास। क्या? हाँ सिद्धार्थ, वो पैसे वीरेन के पास है और वो सारे पैसे चैरिटी में बांट रहे हैं। ये हो क्या गया वीरेन को? पता नहीं सिद्धार्थ, वीरेन को क्या हो गया। मुझे पता था कि वो स्टाफ की सैलरी के पैसे, इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर दिया। मैं अभी घर आ रहा हूँ। देखिए बाबूजी अब थक गए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। आइए बाबूजी इधर बैठ, आइए। कितना जहर भरा हुआ है इस लड़के में, ऐसा कैसे हो गया ये? अपने हाथों अपना घर बर्बाद करना चाहता है। शांत हो जाइए बाबूजी, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम लोग हैं ना यहाँ, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। बाबूजी, बाबूजी बैंक ऐसे पैसे जमा करान, उते जिसने बैग खोलिया बैग में पैसे नहीं सीगे, मेरी रद्दी परी हुई सी। बाबूजी, बाबूजी 50 लाख रुपया पता नहीं किथे गया बाबूजी। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है लालजी काका? आप लोगों की खातिर वो क्या ना कि हमारे सूद खानदान ने बहुत पैसे कमा लिए, इसलिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा दान पुण्य हो जाए। बड़े बड़े राजा महाराजा पुराने जमाने में काफी दान करते थे, तो हमारे दादा साहब पीछे क्यों रहे? और थोड़ी सी समाज सेवा हो जाएगी तो हमारे खानदान का नाम और रोशन होगा। क्यों दादा साहब? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।